करने लगते हैं। उतने में एक तेज बिजली टूनी चिड़िया के पति पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। चंचलपुर नाम के एक जंगल में टूनी चिड़िया जो कि गर्भवती थी, वो अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया और उसका पति बहुत ज्यादा खुश रहते थे। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया का पति टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी चिड़िया, बहुत जल्दी हम दोनों माता पिता बन जाएंगे और हम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, मुझे पता है। मैं तो बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, तुम्हें और हमारे बच्चों को भूख लगी होगी। मैं अभी जाकर अनाज का इंतजाम कर आता हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया का पति अनाज का इंतजाम करने वहाँ से चला जाता है। वो अनाज लेके आ ही रहा होता है कि उतने में तेज तूफान शुरू हो जाता है। बिगड़ता मौसम देख चिड़ा जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से कहने लगता है, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी हालत में अगर मैं गया तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ मौसम के ठीक होने का। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा मैं अपनी टूनी और बच्चों के पास चला जाऊंगा। और टूनी चिड़िया का पति टहनी पर बैठकर मौसम ठीक होने का इंतजार करता है। उतने में उसको अपनी सामने वाली पेड़ पर एक कौवा दिखता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। उतने में एक तेज बिजली टूनी चिड़िया के पति पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो जल्दी से टूनी चिड़िया के घर जाता है और वहाँ जाके बोलने ही लगता है कि उतने में वो देखता है कि टूनी चिड़िया तो दर्द तड़प रही है। उसे ऐसी हालत में देख कालू कौवा उसे कुछ भी सच नहीं बताता और दूसरे पक्षियों के पास जाकर मदद मांगता है। लल्लू तोते, टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम उसे दवाखाने को लेकर जाते हैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं जा बबलू कबूतरी को बुला कर लाता हूँ। वो तो उसकी बचपन की सहेली है। उसके बाद लल्लू तोता बबली कबूतर के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। फिर वो दोनों और कालू कौवा टूनी चिड़िया को अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर टूनी चिड़िया की हालत देख के बोलती है, टूनी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को ही बचा सकती हूँ। आप टूनी चिड़िया को ही बचाइए डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, आप मुझे नहीं, मेरे बच्चों को बचाइए। मैं बड़ी मुश्किलों से माँ बनी हूँ। अगर मैं बच गई तो मैं खुद तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे मर गए। के बाद डॉक्टर टूनी चिड़िया की बात सुनकर उसका ऑपरेशन करती है। उसके बाद टूनी चिड़िया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। टूनी चिड़िया की सहेली बबली कबूतर उसके अंडे अपने पास ले आती है और कालू कौवा बबली कबूतर से कहता है, अब तुम्हें ही टूनी चिड़िया के बच्चों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तो टूनी चिड़िया का पति भी नहीं है, वो भी एक हादसे में मारा गया। कालू कौवा बबली कबूतरनी को अब सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद कबूतरनी बहुत ज्यादा दुखी होती है और कालू कौवे को बोलती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे चिंकी चिड़िया का पति चला गया? मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओ बबली कबूतर, अब तुम्हें ही उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना होगा और मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। इसके बाद बबली कबूतर टूनी चिड़िया के बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। टूनी चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो वो कबूतरनी को ही अपनी माँ समझता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी जो पानी पूरी बेचा करती थी। और फिर टुनटुनी एक दिन पानी पूरी बेच रही थी और वहीं पर दो कौवे माँ बेटे आते हैं। अरे वो पानी पूरी वाली, एक प्लेट पानी पूरी तो लगाना, अभी दे रही हूँ बहन जी, ये लीजिए। कालू बेटे पहले तू खा। नहीं माँ, पहले आप खाइए। तुम खाओ के चक्कर में पानी पूरी वाले के हाथ से पानी पूरी कालू कौवे के पैरों पर गिर जाती है। अरे ये क्या किया तुमने पानी पूरी मेरी नेल पॉलिश पर गिरा दी। तुम जानती भी हो कि ये नेल पॉलिश कितनी महंगी है। तेरे जैसे 10 ठेले आ जाएंगे। बहन जी, गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम छोटे लोग ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो उसके बाद माफी मांगते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा देकर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ कि तू आज पानी पूरी कैसे बेचती है। ये कहकर सुंदरी कौवी बेदर्दी से पानी पूरी पर थूक देती। अब देखती हूँ कि तू पानी पूरी कैसे बेचती है।
अरे ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरी सारी पानी पूरी खराब कर दी। अब मैं इसे कैसे बेचूंगी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। अब मैं घर पर जाकर क्या खाऊंगी और माँ को क्या कहूँगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे पानी पूरी के पूरे पैसे देने होंगे। चल हट, बड़ी आई पानी पूरी के पूरे पैसे लेने वाली। ये कहकर वो कौवी टुनटुनी की गाल पर एक चटाक से देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। माँ ये आपने क्यों किया, आपने उसकी पानी पूरी में थूक दिया, ये तो गलत बात है ना माँ। चुप हो जा, क्या गलत बात है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखा दिया। इन छोटे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब जल्दी घर चल, इस पानी पूरी वाली ने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये पानी पूरी कहाँ फेंकूं और घर जाकर माँ से क्या कहूँगी। अगर मैं ये किसी को खिला दूंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आशा करती हूँ मैं इसे माँ के पास ले चलती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहती है। और फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अरे टुनटुनी, तू आज घर इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरी पानी पूरी भी नहीं बिकी, क्या बात है। और तू इतनी परेशान भी लग रही है, क्या हुआ तेरे साथ, मुझे बोल, मैं तेरी मदद करती हूँ। माँ मैं आपको क्या बताऊं, आज एक काली कौवी अपने बेटे के साथ आकर मुझसे झगड़ने लगी और झगड़ते झगड़ते मेरी सारी पानी पूरी पर ठोक दिया और मुझे एक पचकड़ भी मारा। आप ही बताइए माँ, मैं अब क्या करूं। और इस पानी पूरी को मैं अब नहीं बेच सकती क्योंकि ये सब पानी पूरी अब खराब हो चुकी है। तो क्या हुआ, ऐसे हादसे तो जंगल में होते रहते हैं। अगर किसी ने एक आध पानी पूरी पर थूक दिया तो उसे निकाल कर फेंक देती, बाकी तो बेच लेती। तो भी ना, कितनी बेवकूफ है जो यूं ही बेचे बगैर वापस आ गई। माँ आप क्या बात कर रही हो, और मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसी पानी पूरी किसी को बेचूं जिसमें किसी ने थूक दिया हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखा होगा। अगर मैंने किसी को धोखे से ये सब खिला भी दिए तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे नर्क में ही भेजेंगे। बड़ी आई स्वर्ग में जाने वाली, तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी। चल हट, मैं बेच कर आती हूँ अब ये पानी पूरी। नहीं माँ, मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं अब ये पानी पूरी को तोड़ ही दूंगी। फिर टुनटुनी सारे पानी पूरी को तोड़ ही देती है। ये लो माँ, मैंने पानी पूरी को तोड़ दिया। कमबख्त, ये तूने क्या किया, हम गरीबों की थोड़ी ही कमाई होती है, हमें उससे ही अपना घर चलाना होता है। आज तूने उसी पूंजी को खराब कर दिया, आज से तेरा 4 दिन का खाना बंद। ठीक है माँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन ऐसी पानी पूरी मैं किसी को भी नहीं खाने दूंगी। जंगल में वैसे ही बहुत सारे पक्षी वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं, मैं ऐसे पानी पूरी को किसी को भी नहीं बेच सकती। ठीक है, जा अंदर, वहाँ पर कुछ पानी पूरी रखी है, वो ले जाकर बेच दे। फिर एक बार टुनटुनी पानी पूरी बेचने के लिए जाती है। इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो मैं किसी से हार मान लूं। टुनटुनी दोबारा पानी पूरी बेचने लगती है और वहीं पर एक बबली कबूतरी आ जाती है। अरे वो पानी पूरी वाली, आज मैं तेरी सारी पानी पूरी खरीद लूंगी और अपने घर वालों को पानी पूरी की पार्टी दूंगी। मेम साहब, आप कितनी अच्छी हो, आप जैसी अगर सारी पक्षियाँ हो जाएंगी तो गरीब चिड़ियाओं को कोई दुख ही नहीं रहेगा। सारी पानी पूरी एक ही बार में बिक जाने से टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।